बहुत ही पुरानी बात है। एक विशालकाय जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहा करते थे। उनके बीच एक शिशु नाम का बड़ा ही नेक हिरण भी रहता था। बहुत ही मेहनती, मिलजुल के रहने वाला और सबका उपहार चाहने वाला था वो। अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी की तबीयत खराब होने पर वह हालचाल लेने के साथ साथ उसके उपचार का भी इंतजाम करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाने रखता था। एक बार शिशु अचानक बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लेगा। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियाँ खाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसे देखने के लिए कोई भी नहीं आया। तब उसका मन ज़्यादा मुरझा गया। उसे उठा नहीं जा रहा था, फिर भी वो उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा दो हिरन उसके इलाके में आ गए थे। वो दोनों हिरन बड़ी बड़ी और हरी हरी घास खा रहे थे। उन्होंने जब शिशु को देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे शिशु, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे ही मिलने आए हैं, तुम्हारा हाल चाल जानने आए हैं। दूसरा हिरन कहता है, हाँ शिशु, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत ही खराब है, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए चले आए। अब बताओ कैसी है तबीयत? शिशु बोला, तबीयत में कोई इतना फर्क नहीं आया, लगता है और कोई दवा लेनी पड़ेगी। वो हिरन बोलता है, हाँ हाँ, अच्छी दवा ले लेना, अपना ख्याल रखना, तुम आराम करो, हम चलते हैं। शिशु मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला गया और इधर यह दोनों हिरन फिर से शिशु के इलाके की हरी हरी घास खाने लग गए। उन दोनों में से एक हिरन बोला, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा पाया। शिशु ने बड़ी मेहनत से ये गुलशन सजाया है। हिरन शिशु के इलाके की हरी हरी घास की बहुत तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, क्या यहाँ सूखी घास खा रहे हो? जाओ शिशु के इलाके में, वहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, वहाँ जाओ, शिशु को हालचाल पूछो और पेट भरकर हरी हरी घास खाओ। और दूसरा हिरन बोला, शिशु बहुत अच्छा है, बड़ा नेक है, उसकी बीमार पड़ने पर भी वो हमें हरी हरी घास खाने के लिए मिल रही है। इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। बहुत सारी हिरणों की टोली बन गई। फिर सभी शिशु का हालचाल पूछने शिशु के इलाके में पहुंच गए। पहले तो शिशु को इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मुझे सब मिलने आए हैं, लेकिन उसके बाद का नज़ारा देखकर उसका सर ही चकरा गया। सारे हिरन उसके इलाके के घास खाने में जुट गए और कुछ हिरन तो फल भी खा रहे थे। उन हिरनों के पास सर उठाकर इधर उधर देखने की भी फुर्सत नहीं थी। शिशु बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि यह लोग मेरे पास तो घड़ी भर भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अब अगर यही हाल रहा तो मेरे इलाके की सारी घास साफ हो जाएगी, मेरे खाने के लिए कुछ भी ज़्यादा नहीं बचेगा। कुछ देर बाद शिशु का एक दोस्त श्याम रेणु आ गया। उसे आने में बहुत देर हो गई थी। वह आते ही उससे माफ़ी मांगता है, फिर कहता है, माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ तलाश करने गया था और आने में थोड़ा लेट हो गया और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। दवाएं तो मिल गई, लेकिन आने में देर हो गई, ये तुम खा लो और जल्दी ठीक हो जाओ। शिशु ने दवाइयाँ खाई और उसे कुछ समय के बाद आराम मिलने लगा। उसका दोस्त श्याम उसके साथ ही रुक रहा। 2 दिन के बाद शिशु की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन उसके खाने के लिए ना कोई फल बचा था और ना ही कोई घास बची थी। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। वो बहुत उदास हो गया। फिर उसका दोस्त रेणु बोला, दोस्त शिशु, मैं जानता हूँ यह मतलब का संसार है, ज़्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं, सब अपने फायदे की सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से गुलशन सजाएंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं।
अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए।